बोलने को मना करा। वो हजरत जी बताएंगे। आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, बोलने को मना कर दिया है। देखिए अभी लिखा हुआ है, हम लोग रोजे में हैं। एक दो सवाल पूछ लूं? बहस मत करो। देश लूटने का सपना चूर होने जा रहा है तो लुटेरे के रखवाले दिल्ली कूच कर चुके हैं। भाड़ा तय है, खर्चा तय है, कहां बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है और क्या बोलना है, पहले ही तोते की तरह रटा दिया गया है। जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल वापस करने की डिमांड लेकर आए हैं ये भीड़। ऐसे डिमांड कौन करता है भाई? किससे परमिशन ली गई थी इस आंदोलन के लिए? जेपीसी में सबके नुमाइंदे थे, चर्चा करने के लिए थे ना। फिर ये फर्जी विलाप क्यों हो रहा है? सब कुछ देश के संविधान और कानून के हिसाब से ही किया जा रहा था ना। फिर किस बात की नाराजगी है? अब लोकतंत्र को भीड़ तंत्र से हाईजैक करने चले हैं। संवैधानिक तरीके से बात नहीं बनी तो शरिया की तरफ चल दोगे। तस्वीरें देखिए आप, भीड़ तो आप देख सकते हैं, ये तो हर तरफ ही करते हैं, लेकिन जड़ें बड़ी गहरी है। इस सब के पीछे एक कट्टरपंथी जिद है अपनी पैरेलल सत्ता चलाने की। पटकथा किसी और की है, सब कुछ सुनियोजित है, पहले से प्लान किया गया है। धीरे धीरे सारे भेद खोलेंगे, आप बस ये दोगलापन देखते जाइए। टीम सुदर्शन जंतर मंतर पर सुबह से ही तैनात थी ताकि आप तक पूरा सच पहुंचा सके। हमारे संवाददाता सूरज प्रताप सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इस फर्जी आंदोलन और फेक नैरेटिव की पोल खोल दी है। राष्ट्रवादी पत्रकार को देखते ही मजहबी गिरगिट इन्होंने रंग बदलना शुरू कर दिया। इनकी हवा टाइट हो गई। हमारे संवाददाता ने प्रतिक्रिया मांगी तो कहने लगे बोलना मना है, अरे जाओ यहां से। भाड़ी की भीड़ को कुछ पता भी है, कहते हैं जुम्मा है ना, बोल नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरा माइक देखते ही रोजा खत्म हो गया इनका। बड़ा मतलब अजीब रोजा है और तोते की तरफ फिर सब बोल भी डाला उन्होंने। समझ रहे हैं ना ये एलर्जी क्यों है? ये ग्राउंड रिपोर्ट आप पहले देखिए, खुद समझ जाएंगे। अभी मैं जंतर मंतर पर हूं और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग भारी तादाद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। आइए एक बार इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी मांगे क्या है और किस तरीके से जो इतने सारे यहाँ लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? बोलने को मना करा। बोलने को मना करा। बोलने को मना किया है? क्या मांगे क्या आप लोग? वो हजरत जी बताएंगे। वहाँ आपको नहीं पता? ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बोलने को मना कर दिया है। किसने मना किया है? बस हमारे बड़ों ने मना कर दिया। देखिए अभी लिखा हुआ है, हम लोग रोजे में हैं। देखिए अभी लिखा हुआ है, हम लोग रोजे में हैं, ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। तो बोलने के लिए क्यों मना किया गया? बोलने के लिए किसने मना किया है? सब बोल रहे हैं बोलने के लिए। बोलने के लिए वहाँ बोला जा रहा है, आप सुनिए। अच्छा, एक दो सवाल पूछ लूं? बहस मत करो। तो देखिए किस तरीके से पोस्टर लेकर तो खड़े हैं पर सवाल पूछने पर कह रहे हैं कि मना किया गया है, बहस मत करो। कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। पोस्टर लेकर खड़े तो हैं लेकिन सवाल नहीं पूछ सकते इनसे, जवाब ये नहीं देंगे और सवाल पूछने पर कह रहे हैं बहस मत करो। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज़ दिल्ली। सुदर्शन का माइक देखते ही टोपी वाले गुस्से से लाल हो गए। पहले तो बोलने से मना कर दिया, फिर हाथापाई पर उतर आए। लेकिन हम सुदर्शन वाले हैं, हमारे जाबाज सिपाही विषम परिस्थितियों में बिखरते नहीं हैं बल्कि और ज्यादा निखर कर आते हैं। हमारे संवाददाता सूरज प्रताप सिंह ने खुलकर पूछा, डरते क्यों हो? सच बोलने में कैसा डर है? इतनी सी बात पर गोदी मीडिया चलाने लगे। एक कटमुल्ला था, शायद ऊपर से इसको आदेश आया था। बच कर रहना सुदर्शन से, इसको यह आदेश आया होगा। पत्रकार सूरज प्रताप सिंह की मॉब लिंचिंग की कैसी कोशिश की गई इन पीसफुल्स ने, आप खुद सुनिए। देखिए ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस इन रटा हुआ एक दो लाइन है। वक्फ बिल मीडिया आउट, गोदी मीडिया आउट, वक्फ बिल मीडिया आउट, गोदी मीडिया आउट, गोदी मीडिया सुना रही है। किस बात की गोदी? सवाल पूछ रहा हूँ सर, सवाल पूछ रहा हूँ मैं, सवाल पूछो। ये प्रोटेस्ट साइड पे मार जाओ, मार जाके सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए किस तरीके से यहाँ हमें भगाया जा रहा है। 2-3 लाइन रटा दी गई है इनको कि बस ये बोलना है कि बिल वापस लो, लेकिन एक भी सवाल नहीं पूछा है। पहले ही गोदी मीडिया करके यहाँ से देखिए मीडिया वालों का विरोध किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं इस देश में क्या हो रहा है। सुदर्शन की राष्ट्रवादी पत्रकारिता से कट्टरपंथी बिलबिलाए हुए हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने भी एक सवाल पूछने का प्रयास किया। सुनिए क्या कहता है भीड़ का एक
भाड़े का टट्टू। नहीं तो आप लोग भी तो आए हैं ना उनके ये है कि आप नफरत बहुत फैला रहे हैं, आपका चैनल बहुत हिंदू मुसलमान करता है, वो बंद करें। कहाँ फैलाया? कोई सबूत आपके पास? सबूत आपके इतना सबूत किसी का नहीं है, वो बिंदास चैनल आप ही के हैं, वो इसी यही पे है ना। इसके ज़्यादा नफरती चैनल कोई है ही नहीं हिंदुस्तान में। कहाँ नफरत, कब नफरत फैलाया? हम तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, नफरत है हो गया इसमें? ये कैसे राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं आप? हम अरे राष्ट्रवाद- हम तो भाई सबसे नफरती चैनल सुदर्शन, सबसे नफरती चैनल सुदर्शन, सबसे नफरती चैनल सुदर्शन, हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने वाला सुदर्शन, हिंदू मुसलमान करने वाला सुदर्शन, राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो नफरत हो गया। सुदर्शन, नफरत फैलाने वाला सुदर्शन, मुसलमानों को गालियां देने वाला सुदर्शन, मुसलमानों को बुरा कहने वाला सुदर्शन। कब कहा आप मुसलमान, कब कहा कि मुसलमानों को गाली दे रहे हैं? बताइए, कब गाली दी आपको? कुछ सबूत है आपके पास? कोई वीडियो है आपके पास जो कहा कि मुसलमान बुरे हैं? कोई सबूत है आपके पास? सुदर्शन का मूल मंत्र है राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। सवाल राष्ट्र पर, संविधान पर होगा तो हम सबसे आगे आपको नजर आएंगे। हमारे संवाददाता सागर कुमार भी इस फेक आंदोलन की पोल खोलने पर जंतर मंतर पहुंच गए थे, सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता अनिल चौधरी से भी बातचीत की। अनिल चौधरी का सवाल यही था कि जो जंतर मंतर पर नारा लगा रहे हैं उन्हें नहीं हटाया जा रहा और राष्ट्रभक्तों को यहां से भगाया जा रहा है। पूरी बातचीत आप सुनिए। देखिए, जंतर मंतर पर जिस तरह से नारे तकबीर के नारे लग रहे थे, ये तो नारे तकबीर के नारे लगे। जय श्री राम का नारा लगेगा, हर हर महादेव का नारा लगेगा, नारे तकबीर का नारा लग रहा है ना। पूरे हिंदुस्तान में इन कट्टरपंथियों के खिलाफ आंदोलन चलेगा और इसी जंतर मंतर में हाउस तो 2 किलोमीटर दूर है और ये बदमाशी कर रहे हैं। आप यही देखिए, संसद सत्र भी चल रहा है, पुलिस की हिम्मत हमें हटा रहे, नाराए तकबीर को नहीं हटा पा रहे, हमें हटा रहे, नाराए तकबीर को नहीं हटा पा रहे। पर देखिए, कुछ ही दूरी पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है, लेकिन सवाल यही है कि आज संसद सत्र चल रहा है, किसने इसकी इतने बड़े आयोजन की परमिशन दी गई है? क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर राष्ट्रपति भवन और ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और कई सांसद जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और हिंदू संगठन भी यहाँ पर आए थे और जिन्होंने कहा है कि यहाँ पर इस तरह के नारे तकबीर अल्लाह को अकबर के नारे क्यों लग रहे हैं। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदल लेता है। रंगमंच सजा हुआ है, जंतर मंतर पर कट्टरपंथियों का अक्कड़ बक्कड़ चल रहा है। वो इस गलत फहमी में है कि भीड़ दिखाकर वो सरकार को बैकफुट धकेल देंगे, कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सरकार झुक जाएगी। तुम करो मीटिंग करते रहो, आंदोलन वही होगा जो संविधान सम्मत होगा, देश के हित में होगा। लेकिन सियासी सीआर भी हुआ चलाने लगे हैं। असली खतरा यह है। सपा वाले इमरान मसूद को एक बार सुनिए। देखिए, सरकार का जो हमने बार बार कहा है कि 1995 का कानून अपने आप में पूरा था, उसमें कोई कमी होती तो आप करते। आपने तो सारा का सारा ही बदल दिया, पूरा छोड़ दिया आपने। सब बर्बाद करने की तैयारी है, पूरा बर्बाद कर देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं है। ये चाहते क्या है शायद खुद नहीं जानते। एक अजीब सी जिद से चक्कर में ये देशव्यापी आंदोलन का सपना देख बैठा है जो पूरी तरह से खोखला है। जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। हम एक अमेंडमेंट लेकर के 428 पेज की हमने रिपोर्ट सबमिट किया। अब अगर वो देश के इस वक्त के खिलाफ वो कर रहे तो कहीं न कहीं देश में वो लोगों के बीच में एक नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और पार्लियामेंट की उस कानून बनाने की अधिकार को, लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती देने की बात कर रहे हैं और देश के सामने इस बात को ला करके आए उनको कौन से इस अमेंडमेंट पे अब उनको कोई एतराज है। मैं कहता हूँ इससे बेहतर कोई कानून बन नहीं सकता है। 428 पेज की रिपोर्ट सब पब्लिक डोमेन में है, सार्वजनिक रूप से उसको पढ़ लें। लेकिन इसके बावजूद जब एक बेहतर कानून आने जा रहा है, फिर भी वक्त को लेकर के जिस तरह से धरना प्रदर्शन ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड कर रही है, वो कहीं न कहीं एक लोगों के बीच में गुमराह कर रही है। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले मुद्दे की ओर।